ये लो। अरे क्या बात है, आज नजम बड़े गुस्से में दिखाई दे रहा है। हो ना हो भाई, घर का दामाद है। अरे उसने कौन सी अच्छी हरकत की, साबिर से बगैर पूछे उसका कुर्ता पजामा पहनकर बैठ गया। एक तो तुम ये ना अपनी बहन और अपने भांजे की साइड लेते हो। एक बात कहूं, ये बावले मुन्ने का गुजारा बड़ा मुश्किल होता जा रहा है इस घर में। अरे बड़ा खतरनाक हो गया है वो। अरे भाई कोई खतरनाक नहीं हो रहा है, वो मासूम सा एक भोला भाला बच्चा है। अच्छा सुनो। हाँ कहो। अरे भाई कहो ना, एक तो चुप मत हो जाया करो। ये 14-15 बरस की थी मिट्ठू जब अम्मा ने उसकी शादी कर दी थी। जरा बराबर भी अकल शऊर नहीं था, बच्ची थी बच्ची। और अभी भी उसकी कौन सी ज़्यादा उम्र है। मुझे लगता है कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है, और उस ज़्यादती में मैं भी बराबर का शरीक हूँ। एक तो तुम ना ये फिल्मी मुसन्निफों की तरह घुमा फिरा के बात मत किया करो। जो कहना है साफ साफ कहो, दो टोक कहो। अरे भाई सोच रहा हूँ कि कोई अच्छा आदमी देखकर उसका रिश्ता तय कर दूँ। और जवान औरत है, कोई बूढ़ी थोड़ी है, अभी उसकी आगे बहुत उम्र पड़ी है। अरे कौन करेगा मिट्ठू को उस बावले मुन्ने के साथ कबूल। और तुम पे ये तरक्की पसंद बनने का भूत कहां से सवार हो गया। मेरे दफ्तर में एक रणवा है, 2 साल पहले उसकी बीवी गुजर गई थी। निहायत ही शरीफ आदमी है। मुझसे कह रहा था कि इरफान भाई कोई ऐसी औरत हो जो साथ चल सके, बस मुंह हाथ ना बनाए। पिछली बीवी से 3 बच्चे हैं, बच्चों को माँ का प्यार मिल जाएगा। देखो मैं तो कहती हूँ तुम ना पड़ो इस शादी वादी के चक्कर में। अरे ये उम्र नहीं होती शादी वादी की, वो शादी करना भी नहीं चाहती। बिला वजह रो रो के आसमान सर पे उठा लेगी। बेवजह तुम शोशा छोड़ रहे हो शादी का। डरती हो कि घर का कामकाज कैसे चलेगा। अरे सारा घर का काम उसकी वजह से चल रहा है। जब कहोगे सड़ी हुई बात कहोगे। पहली शादी करके औरत का बेड़ा गर्क हो जाता है, दूसरी शादी करके सत्यानाश। अच्छा सुनो तो सही। क्या है बोलो। मैं जमील को 2-3 दिन में घर पे लेकर आऊंगा। तुम जब तक मिट्ठू को ज़हनी तौर पे तैयार तो कर दो। मुझसे झूला झुलाओ अटकेगा खटकेगा दिल ऐसे भटके और तेज ना अटकेगा खटकेगा दिल ऐसे भटकेगा। अबे चुप हो जा, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। क्यों चिल्ला रही है यार। बहुत बेइज्जती करती है उठते बैठते तुम्हारी माँ और बहन। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि उस वक्त तुम इतने लाताल्लुक हो जाते हैं जैसे तुम्हारा मुझसे और मेरे बच्चों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तुम्हारी आंखों में उसका बाल आ जाता है। तमीज से बात करना मुझसे। कहाँ है बेबी? रो रही होगी कमरे में अपनी तकदीर को। बहुत अच्छे, यानी आपा ने उसे रंगे हाथों लड़के के साथ ईरानी होटल में पकड़ा है और तू उसकी साइड ले रही है, हैं? लूंगी, बेशक लूंगी, क्योंकि तुम्हारी आपा एक कातिल है। अरे उसने अपने मासूम शौहर को इतना तंग किया, बेचारे ने बालकनी से कूदकर खुदकशी कर ली। अब वो चाहती है मेरा और मेरे बच्चों का भी यही हाल हो। दुनिया की 100 कातिल खवातीन जैसी किताब को चटखारे ले लेके पढ़ती है। जाके ठुसाओ से कुछ। मेरी बेटी इतनी बेगैरत नहीं है, कितनी बेइज्जती के बाद भी खाना चढ़कर खाएगी। खाने चाटने में ना दोनों बेगैरत अपनी माँ पे गए। खबरदार जो मेरे बच्चों को तुमने बेगैरत कहा। वैसे भी ये टाइटल तुम्हारी माँ ने तुम्हें अता किया है। बकवास बंद कर रहे अभी। और तुमने पैसे रखवाए तेरे पास थे, मुझे जरूरत पड़ गई है। अगर ये पैसे अपनी माँ बहन को देने का इरादा है तो मुझे बता दो, क्योंकि जितने मर्जी पैसे दो उनको इतने मुंह सूजे रहते हैं। तू बकवास बंद नहीं करेगी? जा पैसे लेके जल्दी। जा रही हूं, मर रही हूं। काश मैं तुम्हारी बातों में ना आती, अल्ताफ से शादी कर लेती। कम से कम मेरी कदर तो करता ना। शराफत बता रहा था अब तक उसने शादी नहीं की। पता नहीं तुम पे रख के जाने कौन से मसले मसाइल छुपा रहा है वो।
कोरंगी 2.5 नंबर वाला मौलवी अल्ताफ। चल जा, खड़ी हो, चल। जा रही हूँ। बेइज्जती करने की आसानियां समझी। जल्दी आ जा। वैसे तो नजम के चच्चा भी तो रंडवे हैं। लेकिन वो नहीं करेंगे मिट्ठू पुप्पो से शादी। उनको खूबसूरत और आजाद ख्याल लड़की की तलाश है। वो जो टीवी पे नहीं आती जिसकी 2 शादियां नाकाम हो चुकी हैं, कह रहे तो उससे करा दो। खुद तो इतने बच्चा कल है। पता नहीं तुम्हारे बाप ने भी ये बैठे बिठाए क्या शोशा छोड़ दिया। तो क्या हो गया अम्मा, मिट्टू पुप्पो की शादी करा दो ना तुम। लेकिन ये बावले बनने का क्या होगा? मुझे नहीं लगता उस खप्तुल हवास के साथ मिट्टू को कोई कबूल करेगा। मुझे नहीं लगता। लिख के ले लो मेरी बात, देख लेना। तुम क्यों इतना खुश हो रही हो? खैर तो है ना? मैं कहाँ खुश हो रही हूँ? अगर किसी गरीब का घर बस जाए तो मुझे इससे क्या। अल्लाह गवाह भी मैंने उसको कभी अपनी नन नहीं समझा। अब मजाल है जो कभी उसको एक उंगली भी लगाई हो मैंने, वरना भावजे चीर फाड़ कर रख देती हैं नंदों को। वैसे मैं तो ना मिट्टू पुप्पो की शादी में पॉलर से तैयार होंगी। पुप्पों की दूसरी शादी में पॉलर से कौन तैयार होता है? भाई मैं तो होंगी। वैसे भी मुझे तो बहाना चाहिए पार्लर से तैयार होने का। नहीं, मिट्ठू नहीं मानेगी। देख लेना, वो मानेगी ही नहीं। मजाल है कि वो मान ले। रोना पिटना डाल देगी वो, देख लेना। तुमने तो सारे बर्तन धो दिए। हाँ, मैं अंदर आया था तो मैं देखा तुम रामलीला देखते हुए सो गई। मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा। सलमान खान योगा कर रहा था वहां, मैं चाय बनाने यहाँ आया तो बर्तन खराब पड़े हुए थे, मैंने धो लिए। तुम जैसा मर्द पहले कहाँ था? गालिब के शेरों पे हेलन सा मटके गाँवों की शैतानी अच्छी है मनमानी। जिंदगी से यही गिला है मुझे। तू बड़ी देर से मिला है मुझे। तो तुम ये भी तो कह सकती हो ना कि देर आए दुरुस्त आए। मेरी आदतें खराब कर भाग मत जाना, मारूंगी। मार दो, काट दो, कत्ल कर दो, उफ नहीं करूंगा। पर रोमांटिक से बनते हो। लव मैरिज की? हाँ, नहीं, कैसी लव मैरिज? अब्बा बड़े सख्त आदमी थे, भतीजे से शादी कर दी उन्होंने अपनी। अधेड़ उम्र मोटी सी भैंस, 5-10 साल बड़ी होगी मुझसे। अब मुझे तो चची और खाला लगती है वो। हालांकि तुम जैसे गुड लुकिंग और डैशिंग बंदे के लिए तो मुझ जैसी लड़की होनी चाहिए थी। ये न थी हमारी किस्मत कि विसाल यार होता। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता। सुनो, हाँ कहो। ये जाले साफ कर दो। अटकेगा। मैं अभी रामलीला देख के आती हूँ। अब जल्दी आ जाना, मैं कहीं मुस्तकीम पीला ना हो जाऊं यहाँ पे। बहुत बदमजा नहीं बनाया इसने। देख रही हो राजवा, इस शराफत के खाने में काफी फर्क नजर आ रहा है। आपने तारीफें कर करके सर चढ़ा रखा था। हाँ तो बेटा अच्छा खासा तो पका रहा था, भाई फुलके भी गरम गरम तवे से उतार रहा था। और अब तो रोटी देखो किनारों से बिल्कुल कच्ची है। हो सकता है किसी घर की कोई परेशानी हो। अरे भले हो परेशानी, उसका ये मतलब तो नहीं है कि वो काम में डंडी मारे। 3200 रुपए देती हूँ मैं उसे रिज़्क़े हलाल के। रिज़्क़े हलाल से याद आया, लाइब्रेरी की इंतहाई ज़गीन किताब रिज़्क़े हलाल उसे दी थी पार करके। उसका हिसाब नहीं दिया, और ना ही उमैरा अहमद की नावलों का। इधर आओ शराफत,
अब 2 पेड़े का आटा रख दिया और हाँ मसाले ख़त्म हो गए, कल आप वो भी ले आइएगा। आप इधर तो आइए पहले, जी इधर आइए। मुझे बताएं आपको हुआ क्या है? ये खाना इंसानों के खाने का? एक बात अच्छी तरह से समझ लो शराफत कि किस खाने में टमाटर डलेगा और किस खाने में दही। तुम टमाटर वाले खाने में दही डाल देते हो, दही वाले खाने में टमाटर डाल देते हो, अच्छी तरह से भूनते नहीं हो, अजीब ही आती है फिर। आप अच्छा खाना बनाने की कोशिश तो कर रहा हूँ ना। अगर तुम खातूने खाना होते ना तो तुम्हारा अक्खड़ और बदमिजाज शौहर इतना बदमजा खाना बनाने पर तुम्हारे मुंह पर दे मारता ये प्लेट और 3 हरफ कहकर तुम्हें फारिग करता। तो हम लोगों की बड़ाई है जो चुप है। हाँ, मेरे नसीब में तो अच्छा खाना है ही नहीं। हाय, मेरी अम्मा क्या खाना बनाती थी। जब 9 साल की मैं हुई तो उनका इंतकाल हो गया। सुतेली माँ आई, उसने 100 छिपकलियां मारी हुई थी। अब कहीं आती थी लोगों को जब वो खाना पकाती थी। फिर ससुराल गई तो सास 1 नंबर की बेटन थी, नन्नों के हाथों में कोई जायका नहीं है। और बहू मिली तो वो सोने पे सुहागा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है मेरे साथ? क्यों? तभी तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह है मेरे मालिक, मुझे उठा ले तू। सुनिए सुनिए, देवर देख रही हूँ मैं तुम्हारे। अगर मुझे पता चला ना तो धक्के मार मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। भाई बंदी से कह रही हूँ, सुधर जाओ। ये जो इज्जत से तुम जैसे जाहिल गंवार को 4 पैसे मिल रहे हैं ना, उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करो। जाओ अब, कल दफ्तर से जल्दी आना। मैं वापसी पर साबित मसाले लेती आऊंगी, हावन दस्ते में कूटना। और सुनो 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 सुनो, मैंने सुना है कि तुम मुस्तकीम को घेरने की कोशिश कर रहे हो फलकनाज के लिए। माफ करना शराफत, ये घेरने वाले लोगों को समाज में कोई अच्छे नामों से याद नहीं किया जाता। वाह। चंदा की डोले में, उड़न खटोले में, अम्मी का दुलारा सोए, अब्बू जी का प्यारा सोए, निंदिया झुलाए तुझे झूल। भाभी, मुन्ने की बोतल का गिलाफ बुन रही हूँ। ईमान से बड़ा दिल कटता है मेरा। मुसलमान की औलाद और मुन्ना और उसके मियाँ ने मुन्ने का नाम रख दिया रजनीकांत। अरे भाई, अब तुम इस नामों वामों की बहस से बाहर आ जाओ और ये बता कि अब कहीं तेरे दिल में ये ख्वाहिश जन्म तो नहीं ले रही कि अब तेरा भी घर बस जाना चाहिए? बसा हुआ तो है घर, कौन सा मैं उजड़े हुए घर में बैठी हूँ। अल्लाह पाक मेरे भाजान को सलामत रखे, लंबी उम्र दे, जीता रखे, तुमको जीता रखे। और भाभी, मोहम्मद साबिर की बातों का बुरा मत मनाया करो। बचपना है ना अभी उसकी बातों में, अच्छी तो गुजर रही है हम नंद भावजों की। मिट्टू, तेरे भाईजान कह रहे हैं अब तूने बहुत गुलामियां कर ली मेरी, बस अब तेरा घर बस जाना चाहिए। अटकेगा। भाभी, तुम भी रोबदार शक्ल से इतनी कॉमेडी बातें करती हो कि बंदा उसको सच समझ जाए। अरे भाई, मैं सच तो कह रही हूँ, झूठ थोड़ी कह रही हूँ। तेरे भाईजान कह रहे थे मेरी बहन जवान जहान है, उससे पहले कि उसके कदम डगमगा जाएं उसकी शादी तो मैं खुद ही करा दूंगा। भाभी, कैसी बातें कर रही हो भाभी? मजाक कर रही हो ना? खामुनिया की कसम मजाक कर रही हो ना? अरे भाई, मैं कोई मजाक वजाक नहीं कर रही, सच बोल रही हूँ। अरे बहन, अगर मैं मजाक करूँ तो मुझे अगला सांस भी नसीब ना हो। अब तेरे भाई चाहते हैं कि तेरी शादी हो जाए, उन्होंने पीछा पकड़ लिया है। ऐसे कैसे हो जाएगी मेरी शादी? जवान जहान बच्चा है मेरा, और अब तो आपा ने भी मेरे सर पर हाथ रख दिया है। देखना कितनी जल्दी ठीक हो जाएगा मेरा मोहम्मद साबिर, और जिस दिन वो ठीक हो जाएगा ना, दूसरे ही दिन से मैं उसके लिए लड़कियां देखनी शुरू करूंगी। चलो, पढ़ी लिखी ना मिले, कोई जाहिल खूबसूरत सी कोई तो लड़की मिल जाएगी ना। भाईजान ने क्यों की ऐसी बात? जिस माँ का जवान बेटा जिंदा हो, वो क्यों लाल गरारा लाल दुपट्टा पहन के मुंह पे मेकअप थोप के कार्टून बन जाएगी? मैं तो भाईजान को नहीं छोड़ूंगी। उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी गंदी बकवास करने की?
अगर मैं उनके टुकड़ों पर पलती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरी हजामत बनाए। मैं नहीं छोड़ूंगी उन्हें, मैं नहीं छोड़ूंगी। कातिल औरतें? तुम्हारी आपा एक कातिल है। दुनिया के 100 कातिल खवातीन की ऐसी किताब को चटखारे लेने के पड़ती है। बचाओ मुस्तकीम, मुस्तकीम। आपा भाई इस तरह की किताबें ना पढ़ा करें। क्या करते हो तुम मुस्तकीम? सारा तसलसल तोड़ दिया। इस कदर हसीन और खूबसूरत किताब पढ़ रही थी मैं इस वक्त, चेकोस्लोवाकिया की नेमीरा की। चीकू, सिल्वा, नजीरा, आपा इस तरह के नाम होते हैं वहां भी? बड़ी दिलचस्प बात लगी मुझे नेमीरा की कि अपने शौहर से झगड़े के बाद उसका शौहर, उसका उल्लू शौहर, ये समझा झगड़ा खत्म हो गया है। आपा झगड़ा किस बात पे हुआ था? उसी बात पे जिस बात पे हमारे यहाँ के सारे ड्रामे चलते हैं, मियाँ बीवी और वो। हाँ जरूर, उसकी बीवी होगी मोटी बद्धी किस्म की, और वो जो होगी वो कोई 5'9", 5'10" हाइट की खूबसूरत सी लड़की। उसकी आंखों में भंवर होगा। गुटखा खाते हुए जब मुंह खोलती होगी तो उसके जमे हुए कत्थई दांत बड़े खूबसूरत लगते होंगे। कोई गुटखा मेनपुरी खाने वाली औरत आ गई है जिंदगी में क्या मुस्तकीम? अटकेगा। देख लो मुस्तकीम, अब तुमने कोई गलत हरकत की तो मैं खुदा की कसम तुम्हें पीट डालूंगी। ये घर दूसरी बार तुम्हारे किसी बेहुदा तजुर्बे का मुतहम्मल नहीं हो सकता, समझ आई? अब तो मैं एक लड़की ढूंढूंगी कम उम्र, खूबसूरत, किसी अच्छे खानदान की तुम्हारे लिए। आमीन। अब आप बताएं ना, नजीरा ने क्या सलूक किया फिर अपने मियाँ के साथ? हाँ वो नजीरा नहीं, नेमीरा, नेमीरा। हाँ, उसका हुआ झगड़ा, और झगड़ा ऐसा खत्म हुआ कि उसका शौहर समझा सब ठीक हो गया है। उसने अपनी बीवी से चाय मांगी। नेमीरा अपने शौहर को प्यार भरी नजरों से देखती हुई चाय बनाने के लिए किचन में चली गई, और वहां जाके उसने चाय के अंदर जहरीली गोलियां मिला दी। कुछ रोमांटिक जुमलों के तबादले के बाद उसके शौहर ने वो चाय पी और हो गया लमलेट। तो वो निडरबंदी गई थाने और खुद को कानून के हवाले किया। आप ये किताबें ना घर में ना रखा करें। आपको तो नासरा का पता है कितना तजस्सुस का मादा है उसके अंदर। इस तरह की किताबें तो मनफी जो जज्बात हैं वो पैदा हो सकते हैं ना औरतों के अंदर। तुम कैसी बातें करते हो मुस्तकीम? ऐसी किताबें तो औरतों में शऊर और आगाही पैदा करती हैं, और उस तुम्हारी मोटी अकल वाली बीवी की समझ में तो ये बातें आएंगी भी नहीं। याद नहीं जब सफियुल्लाह शौक की किताब लाई थी मैं, दिल बर्दाश्ता, तो उसने तुम्हें आकर शिकायत ही लगा दी कि आपा वाहियात किताबें पढ़ती हैं, दिलबर और दाश्ता। ये लो। वैसे आप अल्लाह झूठ ना बुलवाए, मैं भी यही समझा था कि दिलबर और दाश्ता अलग अलग लफ्ज हैं। सही मिली है तुम्हें अपने जैसी जाहिल बीवी। हाथ न लगाओ मेरी किताब को, अब मत बोलना बीच में। आप अब फोटो देखो। हटो, जाओ उठो यहां से। ना कभी पढ़ा ना लिखा, हटो, पढ़ने दो मुझे, अब मत ना तंग करना। सफा भी घुमा दिया मेरा, अब ढूंढना पड़ेगा। देख मिट्टू, अगर औरों की तरह खुदगर्ज होता ना तो ये बात जबान पर कभी नहीं लाता। कई दिनों से परेशान हूं, सोच रहा हूं कि पीढ़ियों से होता चला आ रहा है कि घर के सरबराह 52-53 साल की उम्र में अल्लाह को प्यारे हो गए। दादा जान 50 साल की उम्र में और अब्बा जान 51 साल की उम्र में ही चले गए, और सारे चचाओं और तायाओं की मिसाल तेरे सामने है। और अपने ख़ानदान में मर्दों की औसतन उम्र 53 बरस है।
और मैं भी तो 53 वर्ष का हो गया। भाजान ऐसी बातें नहीं करते, मौत और जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में होती है। और तुम तो माशाल्लाह हट्टे कट्टे हो, गाल तो देखो अपने कैसे फूले फूले हैं। अभी अखाड़े में खड़ा कर दें तो पछाड़ दो पहलवानों को। अरे मैंने सबको देख लिया मिट्ठू, मेरे होते हुए तेरा ये हशर बनाया है, तो मेरे जाने के बाद तेरी क्या गत बनेगी? और तेरे पास है कौन? और तेरे बेटे का दिमागी तवाज़ुन वैसे ही ठीक नहीं है। अल्लाह वो ठीक हो जाएगा। आपा कहती हैं 1-2 साल में बिल्कुल भला चंगा हो जाएगा, फिर ढूंढती फिरना उसके लिए लड़कियां। अरे मिट्ठू वो ठीक नहीं हो सकता, नहीं ठीक हो सकता वो। नहीं भाजान नहीं, ऐसा मत कहो। माँ का यकीन तो खुदा को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। कैसे कहा था अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से उनकी माँ के इंतकाल पर कि मूसा संभल के, अब तेरे साथ तेरी माँ की दुआएं नहीं है, वो तासीर होती है माँ की दुआओं में। भाजन तेरे पास अगर अकल होती ना तो खुद को बहला लेता कि तेरा गुजारा हो जाएगा, लेकिन तेरा गुजारा नहीं हो सकता। और मिट्ठू ये वक्त मौजों के इंतज़ार का भी नहीं है। तुम कौन सा आसमान से उतरे हो? एक वक्त की नमाज पढ़ते तो देखा नहीं मैंने तुम्हें, ईद की नमाज के वक्त भी पढ़े सोते रहते हो। बस तुम्हें इल्हाम हो गया कि तुम्हारी उम्र 53 बरस हो गई, अब तुम्हारी मौत का वक्त करीब है। फिल्मी पर्चे में काम कर कर के ना तुम्हारी सोच भी बिल्कुल फिल्मी हो गई है। मिट्ठू मेरा कहना नहीं मानेगी? तू तो बड़ा कहती थी कि अब्बा और अम्मा के बाद सिर्फ तुम हो, तेरी कोई बात नहीं टालूंगी। अल्लाह कैसा लगेगा लाल गरारा सूट पहनकर शादी हाल में किसी अजनबी से लग के बैठना। अरे ये लाल गरारा वरारा छोड़, सादगी से शादी होगी। और मेरा मोहम्मद साबिर? अरे मिट्ठू मैंने जमील से बात कर ली है और मैंने उससे कह दिया है कि तुझे मेरी बहन को बच्चे समेत कबूल करना होगा। और मिट्ठू उसके भी 3 बच्चे हैं। हाँ तो वो तो कोई मसला नहीं है। सोचो भाजन, जब मुझे कुत्ते बिल्ली के बच्चों से इतनी मोहब्बत है तो फिर इंसान के बच्चों से कितनी होगी। अरे कल वो आ रहा है, तुम मिल लेना, बात करके देख लेना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन मुझे लगता है मिट्ठू कि ये रिश्ता तेरे हक में बेहतर होगा। अटकेगा खटकेगा, दिल ऐसे भटकेगा, अटकेगा खटकेगा, दिल ऐसे भटकेगा। ये मोबाइल तो तुम्हारे अब्बा ने छीन लिया था ना, फिर कहाँ से आया तुम्हारे पास? उसी ने दिया था वैलेंटाइन डे पर। अच्छा खासा महंगा लग रहा है। हाँ माँ, मोबाइल तो बहुत महंगा है, देखे। वैसे बेबी तुम उसके साथ खामखा मारी मारी फिरती रही, सीधा सीधा वो अपने माँ बाप को मना लेता ना तो मैं भी तुम्हारे अब्बा को पटा लेती। देखो ना, अब उन जहन्नमी औरतों ने मुसीबत खड़ी कर रखी है मुझ पे। अल्लाह करे मौत है पप्पो और दादी को, अल्लाह पाक पप्पो और दादी को मौत दे दे। अल्लाह पाक अगर आप मुझे मोहब्बत करते हैं तो मेरी दुआ कबूल कर लें। अल्लाह पाक वो फुफ्फो के ऊपर ना उनकी ही अलमारी आके गिर जाए और ना वो कुचल के मरे, और दादी के ऊपर उनके कमरे की छत गिरे और दोनों मर जाए बुढ़ियां। अल्लाह पाक मेरी दुआ कबूल करे, दोनों कुचल कर मरे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये बातें दिल ही दिल में करने वाली होती हैं, यूं चीख चीख कर पूरी दुनिया को नहीं सुनाई जाती। और अगर तुम्हारे अब्बा ने सुन लिया ना तो मेरी तो जान को आ जाएगा। वैसे ही आजकल इतना चिड़चिड़ा हुआ है। अच्छा कुछ खा लो बेबी तुम। चने मुझे नहीं खाने। अरे रात को फरीद की शादी पे भी तो जाना है। अल्लाह, कौन बदनसीब कर रही है उस बेवकूफ से शादी। अरे तुम उसकी बहन क्षमा को तो जानती है ना, कितनी तेज है, ढूंढ लाई होगी कोई अल्लाह मियाँ की गाय। अम्मा मैं ना खूब तैयार होकर जाऊंगी, बहुत सारा मेकअप भी करूंगी और बाहरी सूट पहनूंगी, लेकिन अब्बा को चुल ना करें, मैं पहले बता रही हूँ। ये तू किस किस्म के लौंडे लपाड़ों वाले लफ्ज बोल रही है? चुल, लड़कियां ऐसे थोड़ी बोलती हैं।
अच्छा बेबी तू थोड़ा सा खा लेना। नहीं अम्मा, अब खाने का क्या फायदा है? क्यों? रात में भी तो मुफ्ता तोड़ना है ना। अच्छा अब एक काम करें, मुझे ना अंडा और डब रोटी ला दें, मैं वो खा लूंगी, फिर रात में खाऊंगी ना डट के। चटोरपन में तो तुम हूबहू मुझ पर गई हो। हाँ हाँ, चटोरपन में भी और चिचोरपन में भी। चाय आप लेके जा। पप्पो अब एक एक बात बताया हमें बिना सेंसर किए। मुनिया जा जाके जरा मुन्ने को लेके आपने। एक तो इस मनूस ने मेरा जीना ही हराम कर दिया है। रोतलू फकीर कहीं का, हर वक्त रोता रहता है। मैं बता दे रही हूँ, एक दिन तकिया रख दूंगी इसके मुंह पर। देखा भाभी कैसी बातें मुंह से निकाल रही है। अपनी औलाद के लिए कोई ये कहता है? अरे प्यार से कहती है, अंदाज है इसका ये। अम्मा कुछ दिन में मेरी सहेलियां आने वाली हैं, मैं बता दे रही हूँ। इस काले कलूटे रजनीकांत को उनके सामने लेकर नहीं आऊंगी मैं। वो तो वैसे ही मजाक उड़ाने में इतनी चैंपियन है, मेरा तो हशर ही कर देंगी। अम्मा एक काम करो, एक सुर्ख सफेद बच्चा ला दो मुझे, मैं वही दिखा दूंगी, वरना तो मेरा हशर ही कर देंगी। वैसे भी ना जब ये बनूस पैदा होने वाला था ना, तो नजम की माँ बहनें 24 घंटे मेरे सर पे मुसल्लत रहती थी। कहते हैं कि जब बच्चा होने वाला हो ना तो हसीन शक्लें सामने होनी चाहिए, लेकिन मैं क्या करती, मेरी नजरों के सामने तो हर वक्त बदसूरती थी। और एक ये मनूस केबल वाला हर वक्त रजनीकांत की फिल्में लगाता रहता है। अरे तो तू क्यों देखती थी रजनीकांत की फिल्में गौर गौर से? क्या पुप्पो, रजनीकांत की बावली फिल्में बड़ी अच्छी होती हैं। अरे मैं इससे काम की बात करने के लिए आई थी, तू अपने रजनीकांत को लेके बैठ गई। मिट्ठू तेरे भाई ने क्या कहा तुझसे? हाँ भी बरसों बाद भाजन ने इतनी मोहब्बत से बात की है मुझसे, मेरी तो आंखें भर आई। भाजन फिक्र भी तो करते हैं मेरी बहुत। कल आ रहे हैं जमील साहब, भाजन कह रहे थे पहले देख लेना, परख लेना, जान लेना, फिर। और अच्छी बात ये भाभी कि वो ना मुझे मोहम्मद साबिर समेत कबूल कर रहे हैं। मिट्टू तूने अपने भाईजान की बात मान ली? हाँ तो और क्या करती, एक इकलौता तो मेरा भाई है। ऐसे ऐसे वास्ते दी, ऐसे ऐसे वास्ते दी कि मैं इनकार नहीं कर सकी। भाजन कह रहे थे कि जमील साहब अच्छे भले आदमी हैं, अल्लाह करे ऐसे निकले। हेलो भाभी मैं तो भूल ही गई थी, पालक गोश्त चढ़ा कर आई थी, चलो पे देखूंगी लग ना जाए, संभाल के पकड़ लो उसको। अम्मा अजीब पागल है, कहाँ तो शादी के नाम पे रोने पीटने डाल दिए थे और अब कैसे मजे से मान गई। अम्मा अगर फुप्पो चली गई तो इस घर का क्या होगा? और मैं बता दे रही हूँ, इस रजनीकांत को तो मैं ना अनाथ आश्रम में छोड़ाऊंगी। अरे आग लगे सबको। मनूस कहीं का। हेलो, कौन हो तुम? कौन हो? फलकनाज? खुदा ना करे मेरा नाम फलकनाज या मुश्तरी नाज हो, अजीब मरीख के मखलूक के नाम लगते हैं। मैं तो शहनाज हूँ। ये मेरे शौहर का मोबाइल तुम्हारे पास कैसे? क्योंकि तुम्हारा शौहर मेरी साड़ियाँ धो रहा है। अरे मेरा शौहर कोई धोबी थोड़ी है, रॉन्ग नंबर ही होगा कोई। मैं तुम्हारी सारी साड़ियां धो के रस्सी पे सुखा दी। गुड, वेरी गुड। तुम्हारी बीवी का फोन आया था? मैंने उठा लिया। पूछती है मेरा शौहर कहाँ है। तुम तो जानते हो ना मुस्ती, मैं झूठ नहीं बोलती।
मैंने कह दिया कि वो मेरी साड़ियाँ धो रहा है। अटकेगा। गड़बड़ा कर बोली मेरा मियाँ धोबी तो नहीं। वो कहती कि रॉन्ग नंबर और फोन रख दिया उसने। शुक्र अल्लाह का। फिर आ गया, फिर आ गया। हेलो, कहाँ हो तुम? स्टेट एजेंसी में हूँ, झक मार रहा हूँ, क्लाइंट सामने बैठे हैं, बोलो क्या बात है? कुछ नहीं जानू, इससे पहले मैंने जब फोन किया ना तो एक औरत बोली, मैंने उससे पूछा मेरा शौहर कहाँ है, तो कहने लगी मेरे साड़ियाँ धो रहा। मेरा ख्याल है रॉन्ग नंबर था। चलो ठीक है, ओके, काम कर रहा हूँ मैं, खुदा हाफिज। जानू तुमने तो मरवा दिया था अभी। कहती हूँ सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। तुम्हारी इस सच में हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। सुन प्रकाश, टिप दे मुझे टिप दे। तू मुझे कभी नहीं देता, गंदा पागल उल्लू, मारूंगा तुझे, अल्लाह का तेरी माँ बन जाए। मोहम्मद साबिर, अंदर आ जा बेटा। मैं नहीं आऊंगा, कभी भी नहीं आऊंगा, रात में भी नहीं आऊंगा, सच में गुट्टी हो गया मैं। मेरी बात नहीं सुनेगा अपनी माँ की? बस ठीक है, फिर मैं नाराज हो जाऊंगी अगर मेरी बात नहीं सुनी तो। सुनता हूँ, आ रहा हूँ, सुन रहा हूँ मैं। जल्दी आ बेटा, चला नहा ले, मैं तुझे नए कपड़े पहनाऊंगी। अम्मा, फिर तुम पहनी हो ना, ये पहनूंगा मैं। नहीं, कुर्ता पजामा। नहीं अम्मा, गंदा होता है वैसे कुर्ता पजामा, मैं नहीं पहनूंगा। मैंने अपने हाथों से सिया है अपने चंदा के लिए। मैं नहीं पहनूंगा कुर्ता पजामा गंदा होता है। तू नहीं पहनेगा ना तो मैं रो दूंगी बस। अम्मा तुम रो नहीं, मैं पहन लूंगा। अम्मा, मंकी नहीं मोहम्मद साबिर, मारो। अरे मंकी नहीं, अरे मंकी। अम्मा मंकी चाहिए, मंकी ये ले शराफत भाई, ये कपड़े धो लेना और वो मेरे कासनी वाले और नीले वाले कपड़ों पे ना कलफ लगा देना। मरवा मत देना नासरा, आप आकी आंखों में धूल झोंकना कोई मामूली बात नहीं है। अरे तुम हमारे गुसलखाने में धोगे, उनको क्या इल्हाम हो जाएगा? भाई पिछली सीढ़ियों पे छत पे चले जाना और फैला देना। और हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि 150 लेने की बजाय तुम ना मेरे साथ महीना बांध लो। शराफत भाई ये बताओ कितने लोग हैं? आपा तो ना मुझे 3200 रुपये देती है। चलो उनका काम ज़्यादा है, तुम ऐसा करो, तुम मुझे 2000 रुपये महीना दे दिया करना। अरे दे दूंगी। मेरे पास ना इससे भी ज़बरदस्त ऑफर है तुम्हारे लिए। 4000 रुपये दे दूंगी, मगर तुम्हें आपा की नौकरी छोड़नी पड़ेगी। नहीं, तुम आपा को नहीं जानती, वो मुझ पर जिंदगी तंग कर देंगी। आखिरकार वो मेरी अफसर है और मैं उनका मातहत। ठीक है, तुम ये कपड़े धो लो, उसके बाद मैंने तुमसे अलमारियां ठीक करवानी। शराफत भाई, अल्ताफ का क्या हाल है? ठीक है, वैसे क्या ठीक होगा, वो तुम्हारी मोहब्बत की आग में ना जल रहा है। क्या हो गया नासरा? अब अल्ताफ आपको मिले ना, उसको मेरा सलाम कहिएगा और ये भी कहिएगा, न तुम बेवफा हो न हम बेवफा हैं, मगर क्या करें अपनी राहें जुदा हैं। अरे नासर, जब से वो मौलवी बना है ना, उसको गाने से नफरत हो गई है। मैंने अपना सर नहीं पड़वाना है। इतना इंतहा पसंद मौलवी बन गया। ये ले कपड़े। हाय अल्ताफ। दे।
या ना डालें ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं इसमें डाल रहा हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं तिल खाना। और ये भी बता दूँ कि मैं वो उन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ जो सेहत के लिए हमेशा मुफीद होती हैं और बहुत सस्ती होती हैं, क्योंकि हम सस्ती चीज़ों की तरफ बिल्कुल नहीं देखते, तो उन चीज़ों का इस्तेमाल मैं करता हूँ। और यहाँ पर आप देख रहे हैं। अच्छा जी, इसके लिए जो है हम थोड़ा सा दूध लेंगे। सबसे बेस्ट तरीका होता है सेफ्रॉन का कलर निकालने के लिए। थोड़ा सा हमने दूध लिया है और उसके अंदर डाला सेफ्रॉन। अभी आपने देखा है मैंने डाला ही है तो उसका कलर आ गया। अम्मा देखो, अम्मा देखो कैसा लग रहा हूँ। माशाल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह, माशाल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, माशाल्लाह, 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 माशाल्लाह। एक मिनट, अम्मा चारी, अम्मा को चारी। अम्मा ये क्या है? अब्बा ये मुबारक। अम्मा, अम्मा ये अच्छा नहीं, ये गंदा, ये गंदा, अम्मा गंदा है। ऐसे